हेलो बच्चों, देखिए क्लास 11th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें एक्सरसाइज 4.1 में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और आपको हम बता दें बच्चों कि आप इसको जो है नोट करने के लिए परेशान मत होइएगा। इसकी पूरी PDF नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, ठीक है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n - 1 2n + 1 इक्वल्स n 4n² + 6n - 1, ओके। तो आप देखिए इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पुट n = 1। सबसे पहले हम n इक्वल्स क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी n = 1 पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड से केवल फर्स्ट टर्म लेते हैं, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 × 3। और राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है सबके प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो चलो करते हैं 1, यहाँ 4 × 1² + 6 × 1 - 1 होल / 3, ओके। तो ये 3 × 1 = 3 आ गया। और यहाँ देखो डायरेक्ट कर लेते हैं 4 & 6 10 10 - 1 9 9/3 दैट इज़ 3। तो आपको क्या मिल गया 3 = 3। तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n = 1 के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लिखेंगे सो फॉर n = 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 में हम लोग पुट नहीं करते बल्कि एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे, फॉर n = k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हम लोग ऐसा यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि n = k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है, पहले से ही मान लेते हैं, ठीक है ना। देन तो आप ही बताइए कि n = k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो n = k इस इक्वेशन को या इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। और सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि n के प्लेस पे k पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, k पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट डॉट n के प्लेस पे क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो 2k - 1 2k + 1, जो 2n - 1 2n + 1 था, तो n के प्लेस पे k पुट कर दिया, तो 2k - 1 2k + 1, ओके। इक्वल्स जो आपका n था वहाँ k हो जाएगा, k 4k² + 6k - 1 होल / 3, ठीक है ना। और इसको हम लोग सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम लोग फिर से पुट करते हैं, और क्या पुट करेंगे, n = k + 1। तो पुट n = k + 1, ओके। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग n इक्वल्स क्या पुट करने जा रहे हैं, k + 1। तो देखिए क्वेश्चन आपका यही है, ये क्वेश्चन आपके सामने है।
तो इसमें n के प्लेस पे k+1 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप अपने बुक अपने सामने रखिए, आप उसमें से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 हमें पुट करना है। चलिए करते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट डॉट, तो जो 2n-1 था तो 2n के प्लेस पे k+1 और -1 ये तो रहेगा ही। ठीक, क्लियर है। और फिर आपका 2n+1 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2k+1 + 1। ओके, तो देखो 2n-1 2n+1 था तो n के प्लेस पे क्या पुट कर दिया k+1 और इक्वल्स आपका था n, तो n के प्लेस पे रखेंगे k+1। फिर आपका था 4n² तो 4k+1²। फिर था 6n तो 6 × k+1 -1 होल अपॉन में 3। तो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अभी ये सस्पेंस में है कि k+1 के लिए ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता भी है या नहीं, अभी ये क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ LHS ले लेंगे। LHS क्या दिया है 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट डॉट अप टू 2k+1 -1 × 2k+1 + 1। क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसमें देखिए हम यहाँ पैटर्न पकड़ेंगे, पैटर्न क्या चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, जितने भी टर्म हैं वो 2 नंबर के मल्टीप्लाइंग के रूप में हैं। देखो 1 × 3 3 × 5 5 × 7। तो जो फर्स्ट नंबर चल रहा है देखो 1 3 5, उसमें 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 में 2 ऐड करो 3, 3 में 2 ऐड करो 5। और जो सेकंड वाला है उसमें भी 2 2 का इंक्रीमेंट है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, इस तरह से। मीन्स यदि हमें किसी टर्म के आगे वाला नेक्स्ट टर्म चाहिए तो नंबर्स में 2 का इंक्रीमेंट करके हम वो नेक्स्ट टर्म प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी का अपोजिट, यदि किसी टर्म से पहले वाला टर्म चाहिए तो नंबर्स में से 2 का डिक्रीमेंट करना होगा। जैसे 5 में से 2 डिक्रीमेंट किया 3, 7 में से 2 का डिक्रीमेंट किया तो 5। ऐसे ही ये जो लास्ट में दिया गया है, अगर इससे जस्ट पहले वाला चाहिए तो इसमें भी हमको 2 का क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा। तो चलो करते हैं। 1 × 3 3 × 5 5 × 7 प्लस डॉट डॉट। अब इसके पहले वाला चाहिए हमको, तो इसमें से 2 हम क्या कर दें, डिक्रीमेंट कर दें। तो 2 का डिक्रीमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। ये आपका 2k+1, यहाँ 2 डिक्रीमेंट करोगे तो -3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 2k+1, यहाँ 2 का डिक्रीमेंट करोगे तो -1 हो जाएगा। और प्लस ये चीज़ तो रहनी ही है, 2k+1 -1 एंड 2k+1 + 1। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए तो अब आगे देखते हैं। 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट डॉट। अब इसको देखो थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं हम लोग। 2k + 2, तो +2 और -3, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1। ऐसे यहाँ भी देखो 2k + 2 और 2 - 1 करोगे तो +1। ओके, और प्लस ये नीचे वाला तो आपका रहेगा ही। अच्छा, इसे भी चाहें तो हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, क्योंकि अब कैलकुलेशन चल रहा है तो कैलकुलेशन में इसे सॉल्व किया जा सकता है ना। ठीक, अब देखो ये इतने को हम लोग एक साथ कर लेंगे ये, और इसको ध्यान से देखो ये, और फिर इसको देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिख रहा है ना सबको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एक सेकेंड जी, तो देखो ये सेम है ना। तो इतने प्लेस पे क्या रख सकते हैं, k
4k² + 6k - 1/3। ठीक, तो इतने के प्लेस पे ये हम पुट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो पुट करेंगे इतने के प्लेस पे, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, k 4k² + 6k - 1/3 इतने के प्लेस पे। और ये चीज़ तो रहेगी, और इसको थोड़ा सा हम लोग अब सिंप्लीफाई कर ले। देखो 2k + 2, 2 - 1 करोगे कितना आएगा, 1। ऐसे यहाँ 2k + 2 + 2 में 1 ऐड करो तो 3। ओके, तो ये चीज़ हमने कहाँ से पुट की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये क्लियर हो रहा है सबको? ओके, अब इसे हमको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो चलो शुरू करते हैं। आप ये जो है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, या अभी छोड़ ही दीजिए, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलने दीजिए। यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, और 3 से इसमें करो तो 3, 2k + 1, 2k + 3, फिर हम लोग आपस में कर देंगे 3 × 1 = 3। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, अब यहाँ k 4k² + 6k - 1 और यहाँ 3। आप इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 2 = 4k², और यहाँ देखो 2 × 3 = 6k और 2 × 1 = 2, तो 6 × 2 = 8k, फिर 3 × 1 = 3, होल अपॉन में क्या चल रहा है, 3। अब आगे इसमें देखिए, हमें इन दोनों को अगर फैक्टर करें तो फैक्टर में तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है ना। k³ + 6k² - k, और यहाँ 3 × 4 = 12k² + 3 × 8 = 24k + 3 × 3 = 9, होल अपॉन में क्या आ गया, 3। ओके, अब देखिए, अब हमें लाना क्या है, ये लाना हमको ये है, ये देख रहे हो सभी लोग, k + 1 4k + 1² + 6k + 1 - 1/3। इससे इसको सॉल्व करके, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आएगा। तो ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो लाना है आप उसको सॉल्व कर डालिए। ठीक है ना, हमको ये लाना है, तो हम एक रफ में ये चीज़ हम सॉल्व करने चल रहे हैं इसको और ज़्यादा। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, ये पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जो हमको लाना है। k + 1 4k + 1² + 6k + 1 - 1 होल अपॉन में 3। ठीक है ना, ये हमको लाना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। इस k + 1 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 4k + 1 का होल क्यूब, 6k + 1² - k + 1 होल अपॉन में 3। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, अब देखिए ये आपका a + b का होल क्यूब है, तो a³ + b³ + 3ab, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 3ab²। ओके, और ऐसे यहाँ पे ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab, और ये माइनस के -1 होल अपॉन में 3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो 4k³ + 4 + 12k² + 12k, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 6k² + 6 + 12k माइनस के -1 होल अपॉन में 3। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं तो 4k³, यहाँ देखो 12 × 6 18k²। ओके, ये 12 × 12 आपका हो गया 24, और -1 करोगे तो 23k। ठीक है, तो ये हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, k वाला हो गया, है ना। अभी देखो 6 + 4 10, 10 - 1 9, और ये माइनस के तो ये तो हो ही चुका है, और होल अपॉन में 3। यहाँ तक क्लियर? तो अब देखो शायद हम वहाँ पहुँच गए
जहाँ की हमें ज़रूरत थी। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल वही चीज़ दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अपनी कॉपी में ये 4k³ 12 and 6 18k², 24k minus k that is 23k प्लस 9 अपॉन में 3। हमने कहा था कि आप राइट हैंड साइड को किसी रफ पे तब तक सॉल्व करिए जब तक कि ये आपका मैच न कर जाए, जो जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो देखो, अब आप देखो ध्यान से दोनों में, तो आपको मैचिंग दिख रही होगी। ये देखिए 4k³ 18k² 23k प्लस 9 अपॉन 3, और यहाँ 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो मैच कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे रफ वर्क किया यही पलटते चले जाना। अब ये तो हम पा ही चुके हैं, ये लिखेंगे फिर ये फिर ये फिर ये, हम वहाँ पहुँच जाएंगे जो हमको चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। तो अपनी रफ से हम लोग वो चीज़ देख के करते जाएंगे। अब देखिए इसके पहले ये है, तो हम यही सेम नोट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए कैसे होगा। तो हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे करके नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4k³ प्लस 4 प्लस 12k² प्लस 12k प्लस 6k² प्लस 6 प्लस 12k माइनस k माइनस 1 होल अपॉन में 3। और देखो यहाँ पे हम सही भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो 4k³ 12 and 6 18k², 12 and 12 24, माइनस k करोगे 23, और 6 प्लस 4 10, माइनस 1 करोगे तो 9 अपॉन में 3। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट इसके बाद ये करके बता देते बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप भी कुछ कह ना पाते, है ना? आप भी यही कहते कि हाँ ऐसा तो हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात हमेशा चलती कि सर हम लोग जानेंगे कैसे कि इसको ऐसे ही लिखना, क्योंकि इसको तो और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है जिसको सॉल्व करने पर यही आए, है ना? इसलिए हमने आपको ट्रिक बताई कि जो आपको राइट हैंड साइड में लाना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, और तब तक करो जब तक कि आप कि ये जो यहाँ जहाँ आप पहुँचे वहाँ तक मैचिंग ना हो जाए। उसके बाद फिर वही पलटते लिखते चले जाओ, डायरेक्ट राइट हैंड साइड आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है, ये आपको जो है अपने आप करनी होती, किसी को शो नहीं करना होता। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, अब देखिए हम उसी के आगे चलते जा रहे हैं। हमने जो आपको बताया रफ वर्क वहीं से हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आपको ये मिला था 4k³ प्लस 4 प्लस 12k² प्लस 12k प्लस 6k² प्लस 6 प्लस 12k माइनस k माइनस 1 होल अपॉन में 3। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अब इसमें देखिए 4, हम इसको लिखने चल रहे हैं k³ प्लस 1 प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 6k²। हम वहीं से नोट करते जा रहे हैं, जो हमने दिखाया आपको हम वहीं से नोट करते जा रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। समझाने के लिए हम आपको समझा देते हैं कि ये आया कहाँ से। ये देखिए ये 4k³ 4 12k² 12k, इतने में दिख रहा ना, इतने में 4 कॉमन कर लिया गया। तो यहाँ k³ यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3। ठीक, अब फिर से देखो ये इतना देख रहे हो ना, इतने में 6 कॉमन कर लिया गया, तो k² प्लस 1 प्लस 2k, और ये एज इट इज़ है। क्लियर? अब आगे देखो ये 4, ये आपका क्या है, ये k प्लस 1 का होल क्यूब है। ये क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में k प्लस 1 और होल अपॉन क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अब इन सब में k प्लस 1 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा 4k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, यहाँ माइनस 1 होल अपॉन में 3। तो देखो यही तो राइट हैंड साइड में लाना था। क्लियर?
आप एक बार देख लीजिए, ये आपका था क्वेश्चन ये, तो ये लेफ़्ट से हमने ये राइट ला दिया, ठीक है ना। k+1 4k+1 स्क्वायर प्लस 6k+1 -1 अपॉन में 3, ठीक। तो ये चीज़ हमको मिल गई। तो हम लिखेंगे सो फॉर n = k+1 द गिवन statement is true when for n = k is true। ये ज़रूर लिखिएगा इसमें, क्योंकि जब तक n = k के लिए ट्रू नहीं हम लोग एज्यूम करेंगे, n = k+1 के लिए ट्रू हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है जिसको ज़रूर बताना होता है कि यदि n = k के लिए ट्रू है तो n = k+1 के लिए ट्रू है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं हेंस। देखो n = 1 के लिए ट्रू है, n = k के लिए हमने ट्रू माना था, उस बेस पर n = k+1 के लिए भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N the given statement is true। ओके, तो यही तो हमको करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर? ओके बच्चे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया है आपको 1 × 2 प्लस 2 × 2 पावर 2 प्लस 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n × 2 पावर n इक्वल्स n - 1 × 2 पावर n + 1 प्लस 2। तो चलिए इसमें भी हम लोग स्टेप 1 लेते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट n = 1। तो जब n = 1 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आप फर्स्ट टर्म लेंगे, है ना। और फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 × 2, और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो 1 - 1 2 पावर 1 + 1 प्लस 2, ठीक है। ओके, तो अब देखिए 2 × 1 = 2, ये 1 - 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0, और ये प्लस 2, तो 2 = 2 आ गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड आया, तो लिखेंगे सो फॉर n = 1 द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक, ये पहला स्टेप तो बहुत आसान होता है, इसको सभी बच्चे बहुत सिंपली कर ले जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्टेप 2 पर चल रहे हैं। स्टेप 2 यहाँ एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट फॉर n = k द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि n = k के लिए आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो फिर इस स्टेटमेंट में n = k रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो मीन्स n = k यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, k पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 1 × 2 प्लस 2 × 2 पावर 2 प्लस 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट। अब n × 2 पावर n था तो k × 2 पावर k हो जाएगा। n - 1 के प्लेस पे k - 1 है ना, और यहाँ 2 पावर n + 1 था तो k + 1 और प्लस 2। और इसे सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में पुट n = k + 1, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपका स्टेटमेंट दिया था इसमें हम लोग क्या करेंगे, n के प्लेस पर k + 1। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 2 × 2 पावर 2 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट। तो n के प्लेस पे हम लोग k + 1 पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, तो जब हम लोग k + 1 करेंगे तो k + 1
-1, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉपी हम लोग पूरा खोल लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है, ठीक। -1 फिर 2 पावर k + 1 + 1 + 2, ठीक है। दिख रहा है सभी को? ओके, तो ये हमको लाना है। अब हमको ये लेफ़्ट से राइट प्रूव करना होगा, ठीक। तो चलिए लेफ़्ट लेते हैं। अब लेफ़्ट क्या दिया है, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमको ये दिया है 1 × 2, 2 × 2 पावर 2, 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट k + 1 × 2 पावर k + 1। ओके, यहाँ तक दिख रहा है सभी को? ठीक है। अब देखिए इसमें 1 × 2, 2 × 2 पावर 2, 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट। एक बात इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो आपके जो टर्म हैं ये 2 नंबर के मल्टीप्लायर के रूप में है, और इसमें आप देखिए फर्स्ट नंबर जो है 1 2 3, इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और जो सेकंड वाला नंबर है इसमें बेस तो हमेशा 2 है, लेकिन पावर में देखिए 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी टर्म से पहले वाला टर्म चाहिए तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर में से 1 का डिक्रीमेंट और पावर में भी 1 का डिक्रीमेंट करना होगा। तो जैसे हमें इस k + 1 × 2 पावर k + 1 इसके पहले वाला चाहिए, तो k + 1 में से 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो k आ जाएगा, और 2 तो रहेगा ही, देखो 2 सब में है। पावर में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो k + 1 में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो k आ जाएगा, ठीक। और ये तो रहना ही है k + 1 2 पावर k + 1। तो इसके पहले वाला हमने जो है टर्म जान लिया, पैटर्न पकड़ के, ठीक है ना। और इतने को अब हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं। इतने को एक साथ क्यों किया, इसके लिए आप थोड़ा सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1 × 2 + 2 × 2 पावर 2, 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट k × 2 पावर k, ये चीज़ और ये दोनों मैच कर रहे हैं ना। तो इसके प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते हैं k - 1 2 पावर k + 1 + 2, इसलिए हमने इसको एक साथ किया, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे क्या, k - 1 2 पावर k + 1 + 2, और प्लस ये आपका जो पहले वाला है ये तो चल ही रहा है k + 1 2 पावर k + 1, और ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, ये वाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर सभी को? ओके। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करें, ये आप जो है k - 1 × 2 पावर k + 1, और ये k + 1 × 2 पावर k + 1 एक साथ कर लीजिए, और ये +2 आप साइड कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं ना, समझ रहे हो सभी लोग? अच्छा, अब देखिए इन दोनों में 2 पावर k + 1 आपका क्या हो रहा है, कॉमन। तो 2 पावर k + 1 आप क्या कर दोगे, कॉमन। तो अंदर बचेगा k - 1 प्लस यहाँ पे k + 1, और ये बाहर आपका +2, ये तो चल ही रहा था। क्लियर? अब देखो इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2k मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2k + 1, और ये ब्रैकेट में आपको क्या मिल गया, 2k और +2। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो हमें वहाँ पे क्या मिल गया था, 2k और 2k + 1, ओके, और +2, ठीक है। अब ये देखिए ये k हम लोग बाहर कर ले रहे हैं, ये 2 पावर 1 है और ये 2 पावर k + 1 है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 पावर k प्लस 2 हो जाएगा। ओके, और ये प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब एक चीज़ देखिए आप, इसमें k को हम लोग अगर ऐसे लिख दें k प्लस 1 माइनस 1, ये जो k आपको दिख रहा है यहाँ पे ये, ठीक है ना, इसके प्लेस पे ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि -1 से 1 कैंसिल होगा तो फिर से हमको k ही मिलेगा। ठीक है, और ये जो 2 पावर k प्लस 2 है, इसको k प्लस 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करो फिर से 2 मिल जाएगा, और ये आपका प्लस 2 जो है ये तो चल ही रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है ना, यही राइट हैंड साइड है। आप यहाँ पे एक बार फिर से चले आइए स्टेप 3 पर, और स्टेप 3 में आप देखिए ये लेफ़्ट हैंड साइड था और ये क्या था, राइट हैंड साइड। k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। ओके, तो हमने यही चीज़ तो यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक, तो राइट हैंड साइड पे हम पहुँच गए। तो हम लिखेंगे सो फॉर n इक्वल्स k प्लस 1 द गिवन स्टेटमेंट is true when for n equals k is true। ठीक है ना, बस ये सब तो वही रटे रटाई चीज़ें हैं, आपको जैसे बार बार लिखना होता है। ठीक है, सारे इस तरह के क्वेश्चन में, जिसमें भी मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब करना ही पड़ता है। ठीक है ना, ओके। तो अब हेंस लिखेंगे फॉर n belongs to n, the given statement is true। ओके, तो आप लोग इसकी PDF जो है कमेंट बॉक्स में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल क्लियर HD में हमने उसको दिया है, PDF फाइल है, आराम से आप लोग उसको लेके फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें क्या दिया है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 पावर n। ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट भी होना चाहिए था। ठीक है, तो डॉट डॉट 1/2 पावर n इक्वल्स 1 माइनस 1/2 पावर n। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट 1/2 पावर n इक्वल्स 1 माइनस 1/2 पावर n। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब चले आइए आप स्टेप 1 पर, क्या करते हैं, पुट n इक्वल्स 1। तो जब n इक्वल्स 1 हम लोग पुट करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक, और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पर 1 रखते हैं। क्लियर, तो ये आपका 1/2, और 1 में से हाफ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ ही मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो फॉर n इक्वल्स 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 में आपको पता है हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना। तो एज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि n इक्वल्स k प्लस 1, सॉरी k के लिए स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो यदि k के लिए ट्रू है तो फिर k जो है इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ n है वहाँ हम लोग k पुट कर सकते हैं। तो चलिए k पुट करते हैं। ठीक है, ओके, तो k पुट करो तो क्या मिलेगा, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2
प्लस 1/2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट, जो यहाँ पर 1/2 पावर n था तो n के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं। फिर 1 माइनस 1/2 पावर n था ना, तो यहाँ भी k पुट करेंगे और इसे सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चले आइए स्टेप 3 पर। स्टेप 3, तो पुट n इक्वल्स k प्लस 1। तो आप अपने क्वेश्चन में n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे अब, k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट, जो 1/2 पावर n था तो यहाँ k प्लस 1 रखेंगे इस बार। वैसे यहाँ 1/2 पावर n था ना, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। तो ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, ये अभी सस्पेंस में है, हमें इसको प्रूव करना है विद हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका LHS लेंगे। LHS क्या है, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट 1/2 पावर k प्लस 1। क्लियर, ओके। अब इसमें पैटर्न आप ज़रा देखो कि जो भी टर्म हैं उन सब में बेस तो सेम है 2 2, लेकिन उनकी पावर में 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं 1 1 का इंक्रीमेंट, तो अगर पीछे आएंगे तो 1 का डिक्रीमेंट भी होगा। तो देखिए 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस टर्म से पहले क्या रहा होगा। तो क्या करें, पावर में से 1 का डिक्रीमेंट कर दें, तो 1/2 पावर k आ जाएगा और ये तो आपका रहेगा ही। ठीक, तो इतने को हम लोग एक साथ कर सकते हैं, और इतने को एक साथ करना हमें क्यों पड़ रहा है वो आप यहाँ देखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देख रहे हो ना, ये सेम चीज़ आपको यहाँ भी नज़र आ रही होगी, है ना। और इतने के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये देखो 1 माइनस 1/2 पावर k। ठीक, इसलिए हमने साथ में किया। तो चलिए, तो यहाँ हम पुट करेंगे 1 माइनस 1/2 पावर k, और प्लस ये स्टेप तो आपका बचा ही है, ये तो रहेगा ही। ठीक, तो ये हमने कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ओके, क्लियर। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करके हमको राइट हैंड साइड तक पहुँचना है। तो 1 माइनस 1/2 पावर k, और यहाँ देखो ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 पावर k लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, और 2 पावर 1 2 पावर k मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 2 पावर k प्लस 1। क्लियर, ओके। अब 1 माइनस इन दोनों में 1/2 पावर k क्या हो सकता है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ जब ये निकल गया तो 1, और ये यहाँ से निकल गया तो 1/2। ओके, लेकिन हमने माइनस भी कॉमन किया है तो इसलिए इनके साइन चेंज हो गए। माइनस था, ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो क्या होगा, माइनस। तो 1 माइनस 1/2 पावर k। अब 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ ही तो बचेगा। ठीक है, तो 1 माइनस, अब 1 1 जा 1, और यहाँ देखो 2 पावर k, यहाँ 2 पावर 1, तो k प्लस 1। तो यही तो राइट हैंड साइड है। ठीक, ये देख लो आप एक बार स्टेप 3 पे जाके देखो, ये लेफ़्ट था और ये क्या था, ये राइट था। तो 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1 ये हमें चाहिए था, और ये हमने कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। So for n equals k plus 1, the given statement is true when for n equals k is true। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, hence for n belongs to capital N, the given statement is true। क्लियर सभी को, ओके।